देखो रिलेटिव मोशन, इससे पहले दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है रियल वेलोसिटी, एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी। कितनी टाइप की वेलोसिटी होती है? टू टाइप्स की, रियल वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रियल वेलोसिटी देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक रोड है, उस पर एक गाय खड़ी है, सामने एक पेड़ है, उसके पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा है, मैंने उसको जाके बोला कि इस गाय की वेलोसिटी बताओ, जो गाय रोड पर खड़ी है इसकी वेलोसिटी बताओ, तो वो क्या बोलेगा कि गाय तो रेस्ट में है, इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। उसने ऐसा बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, गाय रेस्ट में है। ठीक है, एक बंदा ट्रेन से जा रहा है, उसने भी सेम गाय को देखा, मैंने उसे भी बोला कि इस गाय की वेलोसिटी बताओ, तो वो बोलेगा कि कुछ, जैसे मान लो ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन किससे जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसे क्या लगेगा कि गाय की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। देखो ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो उसे क्या लगेगा? गाय किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। ऐसा लगता है ना, अगर मान लो हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हमें बाकी सारी चीजें चलती हुई दिखती है अपोजिट साइड में, ऐसा होता है। ठीक है, उसे क्या लगेगा कि गाय अपोजिट साइड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो बताओ कौन सा ठीक है? जो पेड़ के नीचे बंदा बैठा है वो ठीक है, या फिर जो ट्रेन में बैठ के जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है वो ठीक है? देखो सुनो, दोनों ही ठीक है। जो पेड़ के नीचे बंदा बैठा है वो तो उसकी वेलोसिटी बता रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बता रहा है जीरो है, सही है उसकी बात भी। ये है रियल वेलोसिटी, जो ग्राउंड वाला बता रहा है, जो पेड़ के नीचे बंदा बैठा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता रहा है, वो कौन सी वेलोसिटी बता रहा है? रियल वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है वो ट्रेन वाली, ट्रेन वाला केस में जो वेलोसिटी वो बता रहा है, वो बता रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब उसे भी ठीक ही लग रहा है, उसे भी ठीक ही लग रहा है। हाँ, वो रेस्ट में है गाय, लेकिन उसे क्या लग रही है कि वो 10 मीटर से पीछे की तरफ जा रही है। वो वहां पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी, गाय की वेलोसिटी क्या है? जीरो ही है, रेस्ट में है वो। लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों ही ठीक है। जो ट्रेन वाला केस है ये यहाँ पे बता रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, और जो ग्राउंड वाला केस है, जो पेड़ के नीचे बंदा बैठा है, वो उसकी क्या बता रहा है? रियल वेलोसिटी बता रहा है। अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी होती है। जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी उसकी, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। देखो क्या होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में। क्या? अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी बताएंगे। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये भी इधर ही भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसने भागते भागते ना, भागते भागते ऐसे पीछे तरफ देख लिया, ऐसे भाग रहा है वो 30 की स्पीड से भाग रहा है ये वाला बंदा, और भागते भागते पीछे वाले को देख लिया, तो उस इसे क्या लगेगा कि पीछे वाला कितनी स्पीड से आ रहा है? ये बताना है। क्या बताना है कि ये जो मेरे पीछे आ रहा है ये कितनी स्पीड से आ रहा है, इसे क्या लगेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में बतानी होती है उसकी वेलोसिटी हम काट देते हैं, इसे रोक देते हैं, इसे रोक दिया, और इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे देते हैं। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पलटेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। इधर कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, पलट के देंगे तो इधर आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? अब इसके पास वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। इसे क्या लिख सकते हैं? 20 आई कैप, और ये क्या होगा? माइनस का। तो इसे इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी कि ये कितने से आ रहा है? ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करते हैं। ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में। देखो इसकी बतानी है तो इसे एक को हम रोक देते हैं। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक ट्रिक होती है। इसे रोक दिया, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, पलट के इसको दे देंगे। पहले पलटेंगे, पलटे तो इसका मुंह आ जाएगा इस तरफ, और इसको देनी है तो 30 मीटर पर सेकंड। दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? 40 आई कैप। और ये इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो ये क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, 40 आई कैप। 10 + 30 ऐड हो जाएगी इसकी 40। देखो यहाँ पर इसको लग रहा है कि ये क्या आ रहा है? मेरे तरफ 40 से आ रहा है। क्या आ रहा है? ये 40 से आ रहा है, हालांकि ये आ तो 10 से रहा है, 30 तो इसके पास ही है, लेकिन इसको लगेगा क्या कि ये मेरी तरफ 40 से आ रहा है। ठीक है, ऐसा इसको लगेगा। रियल में तो क्या है, इसके पास 10 है, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि ये मेरी तरफ 40 से आ रहा है, और इसे क्या लग रहा है कि ये दूर जा रहा है, ना कि पास आ रहा है।
इस केस में क्या लग रहा है इसको, जब ये इसे भागता भागता पीछे की तरफ देखते हैं तो इसे ये लग रहा है कि ये दूर जा रहा है 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से मुझसे दूर जा रहा है, हालांकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये आगे बढ़ रहा है, और इसे क्या लग रहा है कि ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, रियल में तो क्या कर रहा है, ये 10 से इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा, ये 20 से पीछे जा रहा है। ठीक है, केस नंबर 3 देखो, वही ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, इसे हम रोक देते हैं और इसकी वेलोसिटी पलट कर इसे दे देंगे, इस तरफ थी इसकी वेलोसिटी तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये 60 आई कैप, और ये माइनस में आएगा क्योंकि इस तरफ है। ठीक है, केस नंबर 4, ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, इसे रोक देंगे, इसकी वेलोसिटी पलट कर इसको दे देंगे, मतलब इस तरफ दे देंगे, कितनी हो जाएगी टोटल, -30 आई कैप। ठीक है, देखो इसमें इसको क्या लगेगा, इस बंदे को, कि ये क्या कर रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, कितने से जा रहा है, ये 60 से, कितने से जा रहा है, 60 से, ये जा तो 20 से रहा है और ये 40 से इससे दूर जा रहा है, दूर ज्यादा 40 से ये जा रहा है, लेकिन इससे क्या लगेगा कि ये बंदा मुझसे 60 से ये दूर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रियल में इसकी वेलोसिटी 20 है, 20 से दूर जा रहा है, लेकिन अगर ये इसे भागते भागते देखेगा तो इसे लगेगा कि ये 60 से मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, और इस केस में इसको क्या लगेगा कि ये क्या जा रहा है, इसकी स्पीड तो 40 है और इसकी 10 है, और इसको क्या लगेगा कि ये 30 से जा रहा है, क्या जा रही है, 30 से मुझसे आगे भाग रहे हैं, मेरे आगे भाग रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक आध और करते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो इसने क्या पूछा है, ऑटो की पूछी है ना, ऑटो की वेलोसिटी बतानी है स्कूटर के रिस्पेक्ट में, ऑटो की वेलोसिटी स्कूटर के रिस्पेक्ट में, तो स्कूटर को रोक देंगे, स्कूटर को क्या कर दिया, रोक दिया, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी क्या है, इस तरफ, इसकी पलट के ऑटो को दे देंगे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पलट के ऑटो को दे देंगे, इस तरफ है, पलट के क्या देंगे, इस तरफ देंगे, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऑटो की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस तरफ 40, इस तरफ क्या होता है माइनस, तो -40 आई कैप, इस तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी, इस तरफ माइनस एक्सिस होती है, इस तरफ पॉजिटिव होती है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए। फिर क्या बतानी है, ट्रेन की वेलोसिटी बतानी है स्कूटर के रिस्पेक्ट में, स्कूटर को रोक देंगे, इसकी वेलोसिटी पलट के ट्रेन को दे देंगे, इसकी वेलोसिटी उस तरफ है तो इस तरफ दे देंगे, आंसर क्या आएगा 10, 10 इस तरफ 5 उस तरफ, आंसर क्या आएगा 5, और इस तरफ आएगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो -5 आई कैप, -5 आई कैप। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बतानी है, ऑटो की वेलोसिटी बतानी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ऑटो की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो ट्रेन को रोक देंगे और इसकी पलट के वेलोसिटी किसको दे देंगे, ऑटो को दे देंगे, इस तरफ है तो ये वेलोसिटी 5 है, इस तरफ है, इसको पलट के ऑटो को दे देंगे, इसकी डायरेक्शन को पलट के देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, -35। स्कूटर की वेलोसिटी बतानी है बस के रिस्पेक्ट में, स्कूटर की वेलोसिटी बतानी है बस के रिस्पेक्ट में, तो बस को रोक देंगे, बस को रोका, इसकी डायरेक्शन पलटी और किसको देनी है, स्कूटर को, डायरेक्शन बदलेंगे तो इधर आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा 25 आई कैप, इस तरफ है, इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस होती है तो माइनस नहीं आएगा, 25 आई कैप। क्लियर। देखो ये देखो, इसमें क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ए विद रिस्पेक्ट टू मंकी बी, मतलब मंकी ए की वेलोसिटी बतानी है मंकी बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके पहले कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ऐसे एक डॉटेड लाइन, ये एंगल और ये एंगल, देखो यार ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, एक इधर आएगा इसका कंपोनेंट और एक इधर आएगा ऊपर की तरफ, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 20 cos 30, ऊपर कितना आएगा 20 sin 30, यही आएगा। इसके भी दो कंपोनेंट इसके बाद में लेंगे, चलो एक बार तो इसके ले ले, चलो इसके भी लेने पड़ेंगे, इसका भी सेम, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे।
ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर, इधर कितना आएगा 20 cos 30, ऊपर कितना आएगा 20 sin 30, ऐसा आएगा। सॉल्व करते हैं, 20 cos 30, 20 cos 30 कितना होता है √3/2, आंसर क्या आएगा 10√3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी 10√3, उधर भी सेम आएगी 10√3, कितनी आ गई 10√3, ऊपर इसे सॉल्व करेंगे 20 sin 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर इज 10, तो ऊपर आएगी 10 और इधर भी क्या आएगी 10। कंपोनेंट आ गए इसके, अब इसे रफ कर देते हैं, सबको क्या कर दिया रफ, हटा दो अब इसे। ठीक है जी, अब क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है मंकी ए की, मंकी ए की बतानी है मंकी बी के रिस्पेक्ट में। तो मंकी बी की जो वेलोसिटी है वो पलट कर क्या दे देंगे मंकी ए को, ऐसे ही करेंगे। तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10√3, इस तरफ है, इसको पलट के इस तरफ दे देंगे, तो इधर क्या हो जाएगी 10√3, तो और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसको पलटेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी नीचे की तरफ, ये आ जाएगी यहाँ पे, ये दोनों अपोजिट है तो ये कैंसिल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 20√3, और इस तरफ डायरेक्शन मतलब ये क्या है नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा -20√3 आई कैप। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब क्या बताना है आगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी बी विद रिस्पेक्ट टू मंकी ए। अब बी की बतानी है, क्या बतानी है बी की। इसके दो कंपोनेंट क्या आए थे, एक तो इधर था 10√3, एक ऊपर था 10, इसके विषय में एक ऊपर है 10, एक इधर है 10√3, ऐसा ही था। अब क्या बतानी है मंकी बी की बतानी है मंकी ए के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वेलोसिटी पलट के मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट के इसको दे देंगे, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो इसको किधर मिलेगी, इस तरफ मिलेगी, तो ये आ जाएगी इधर 10√3, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसको कैसे मिलेगी नीचे की तरफ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे 20√3, और ये पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा 20√3 आई कैप, 20√3 आई कैप इज द आंसर। क्लियर, इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, टू कार्स आर मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड एज शो इन द फिगर, गैप बिटवीन देम इज 30 मीटर, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। इनका टाइम ऑफ कोलिजन बताना है, इन दोनों गाड़ी का क्या बताना है, टाइम ऑफ कोलिजन बताना है। तो देखो पहली बात तो ये टाइम ऑफ कोलिजन निकालने का फॉर्मूला होता है गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। पहले क्या करें, गैप तो हमें पता है 300 मीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखो दोनों में से एक को रोक दो, दोनों गाड़ी में से एक को रोक दो, हमने मान लो इसको रोक दिया, इसको क्या कर दिया रोक दिया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर इसको देनी है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 40 मीटर पर सेकंड से इस तरफ है, तो इससे कैसे मिल जाएगी 40 मीटर पर सेकंड इस तरह मिल जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 60 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा 300 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 60, आंसर क्या आ जाएगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड बाद ये क्या कर देगी कोलिजन, 5 सेकंड बाद क्या होगा कोलिजन। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना था, गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तो फाइंड करनी आती है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इस केस में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। तो पहले तो हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन इसे रोक लेते हैं हम, किसे भी रोक लो मर्जी होती है, मैं इसे रोक रहा हूँ। ठीक है, इसे रोक दिया, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसको इस तरफ मिल जाएगा, इधर आ गया एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या है इधर। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर से, इसको किधर मिल जाएगी इस तरफ मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस साइड। क्यों होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, डायरेक्शन को पलट के देना है तो डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। अब देखो एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है एक इधर है, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही हो जाएगा,
एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20, वेलोसिटी क्या हो रही है 20 हो रही है। तो फॉर्मूला क्या था, गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ये होता है गैप। कितना है गैप 100 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 20, तो आंसर इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इज आंसर। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में यार पहले रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। देखो 20 मीटर इस तरफ है, इसे रोक दिया, इसकी भी इस तरफ है, अगर इसकी वेलोसिटी पलट कर अगर हम इधर देंगे तो इधर आएगी 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो रही है, सब पता चल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन 5 का इधर है, इस केस में इधर है, तो पलट के अगर इसको इधर देंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन कितने का आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन कितने का आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इस केस में हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 इसमें, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें इक्वेशन लगाएंगे हम। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, यू टी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यू तो हमें पता ही नहीं है, यू तो हमें पता ही नहीं है, तो यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 10 हो जाएगी, 5 5 10, 10 इंटू टी तो बताना ही है, तो ये क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 80/5, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 सेकेंड, तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 सेकेंड। क्लियर। ठीक है, इस केस में अगर वेलोसिटी नहीं है तो इस केस में हमने क्या यूज कर ली, सेकेंड इक्वेशन, फिर ये इक्वेशन से होगा, वो तो ट्रिक थी गैप वाई रिलेटिव वेलोसिटी तो। ठीक है, बाकी प्रॉपर तरीके से तो ऐसे सॉल्व होती है। क्लियर। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी टाइम ऑफ कोलिजन बताना है बोथ बॉल में। देखो एक्सेलरेशन तो लगता है ना, कितना लगता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखो नीचे की तरफ ही लगता है, सबको पता है, इसका लगेगा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये कहाँ रही है, नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन भी क्या लगेगा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इतना ही लगता है। ठीक है, इसे रोक देते हैं, इसे रोक दी, इसकी डायरेक्शन क्या थी नीचे की तरफ, तो इसे क्या मिल जाएगी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। ये टोटल कितनी होगी 60, अब ये 10 भी तो मिलेगी, 10 नीचे की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी तरफ ऊपर की तरफ, डायरेक्शन चेंज करके देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये क्या बचेगी 60। 60 फॉर्मूला क्या होता है, गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ये होता है गैप कितना है, गैप 180 अपॉन 60, आंसर इज 3 सेकेंड। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वैसे क्वेश्चन आ गया, इसमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे इसमें कंपोनेंट। देखो पहले इसके कंपोनेंट देते हैं, इधर क्या आएगा 40 cos 60, यही आएगा, ऊपर क्या आएगा 40 sin 60, इसका इधर क्या आएगा 40 cos 60, ऊपर क्या आएगा 40 sin 60, यही आएगा। सोल्व करते हैं, 40 sin 60 कितना होता है 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 20, इधर क्या आ गई 20, ऊपर क्या आएगी 40 sin 60 कितना होता है √3/2, तो आंसर क्या आएगा 20√3, ऊपर क्या आ गई 20√3, इसमें भी सेम ही आएगी, ये क्या आएगी 20√3 और इधर क्या आएगी 20। अब बाकी चीजों को रफ कर दो। ठीक है,
अब सुनो, देखो एक को रोक लेते हैं, इसको रोक दिया इस बार, ठीक है, इसको रोक दिया, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, 20 मीटर पर सेकंड क्या है, इस तरफ है, इसको देंगे तो इस तरफ आएगी, देखो इस तरफ थी, हम पलट के देते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, अगर इसकी डायरेक्शन पलट देंगे तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो इसको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, इस तरफ मिल जाएगी, ये कितनी मिल जाएगी 20, ये कितनी होगी पूरी 40, ये ऊपर की तरफ है, ये क्या है ऊपर की तरफ, इससे इसकी डायरेक्शन बदलेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ, कितनी 20√3, ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ गया 40, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 40। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, गैप कितना है, गैप 200, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े आगे। ओके जी, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टू north at a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due south a little above the train with speed 5 meter per second. The time taken by bird to cross the train is, देखो ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, कितनी, बर्ड कितने से उड़ रही है, इधर जा रही है, कहाँ पे है, 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड 25 पर मीटर सेकेंड। ट्रेन को रोक देते हैं, ट्रेन को रोक दिया तो ट्रेन की स्पीड इस तरफ थी, इसको पलट के इस तरफ दे देंगे, इस तरफ दे दी 25 मीटर पर सेकेंड, इसे रोक दिया, ट्रेन रुकी हुई है, तो बर्ड के पास कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 30, तो वही फॉर्मूला सेम, गैप कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में ट्रेन को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी, आंसर इज 7 सेकेंड। Two train each 50 meter long are traveling in opposite direction with velocity 10 meter per second and 50 meter per second. The time of crossing is, देखो सुनो, इसमें क्या है, दो ट्रेन है, क्या है, दो ट्रेन, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये रही, ट्रेन का ड्राइवर ये रहा, ड्राइवर, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ पे है, इसका ड्राइवर ये रहा, ठीक है, ये आगे जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, इसकी मान ली हमने 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मान ली। अब बताओ ये जो ट्रेन है ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस, और इन दोनों ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर, ये 50 मीटर और ये भी क्या है 50 मीटर। पता है ये ट्रेन क्रॉस कब मानी जाएगी, ये वाली ट्रेन क्रॉस कब मानी जाएगी, जब ये ट्रेन क्या होगी, यहाँ पर होगी, मतलब ये ट्रेन आते 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 क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ये ट्रेन का ड्राइवर ये रहा, मतलब ये ड्राइवर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तब ट्रेन क्या मानी जाएगी, इन दोनों ट्रेन की क्या मानी जाएगी, क्रॉसिंग, ठीक है। देखो तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50, तो ये 50 ये कर लिया, और 50 ये भी तो किया इस ड्राइवर ने, 50 इतना ट्रेवल किया है, यहाँ पे थी 50 ये ट्रेवल किया, फिर 50 ये किया, मतलब टोटल कितना कर लिया 100, कितना ट्रेवल कर लिया इसने 100, ठीक है, 100 ट्रेवल कर लिया। अब इसे रोक देते हैं और इसकी स्पीड इसे देते हैं, इसे रोक दिया, इसे रोक दिया, इसकी स्पीड पलट के इधर दे दी 50 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा, गैप बिटवीन, गैप कितना इन दोनों के बीच का 100, रिलेटिव वेलोसिटी कितने 25, तो क्या करेंगे, गैप अपॉन 25, गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, गैप कैसे आया 50 ये और 50 ये, टोटल 100, तो आंसर क्या आएगा इसका 4
seconds. 4 सेकंड इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।